हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ जाना। तो दोस्तों, आज की हमारा टॉपिक है गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्रों को जल में बहाया। देखिए, इस बात का हमें लगभग पता है कि गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था, उनको जल समाधि दे दी थी। लेकिन इस बात की गहराई का हमें नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो आइए जानते हैं हम ये रहस्यमयी कहानी कि ऐसा क्यों हुआ था। जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ तो कोई धर्म के पक्ष में थे तो कोई अधर्म के पक्ष में थे। अंत में धर्म की जीत हुई और पृथ्वी पुनः अधर्म मुक्त हो गई। महाभारत हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। महाभारत की कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं। पूरे विश्व में महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ भी कोई और देखने को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। गंगा नदी को माता के नाम से संबोधित किया गया है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। माता गंगा से जुड़े अनेक पौराणिक कहानियां और किस्से इतिहास में प्रचलित है। सदियों से माता गंगा अपने अविरल धारा से लोगों को और पृथ्वी को तृप्त कर रही है। महाभारत के सबसे सम्मानित पात्र महामहिम भीष्म माता गंगा और महाराज शांतनु के ही पुत्र थे। महाराज शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत हुए और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रचलित हुए। कहा जाता है कि भीष्म जैसा बलशाली उस काल में पूरे आर्यव्रत में कोई नहीं था। भीष्म बिना युद्ध लड़े ही सिर्फ अपने नाम के बल पर ही बड़े से बड़े राज्यों को अपने सामने झुका लेते थे। उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ने उन्हें एक आदर्श पुत्र के रूप में समाज में स्थापित किया था। तो आइए जानते हैं कि ऐसा माता गंगा ने क्यों किया था। एक बार शांतनु ने पिताजी महाराजा प्रताप गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। महाराजा प्रताप के मुखमंडल और तेज को देखकर गंगा उन पर मोहित हो गई और उन्होंने अपना जल स्तर बढ़ा दिया और महाराज प्रताप के दाहिने पैर को स्पर्श करते हुए स्त्री रूप में प्रकट हुई और महाराज प्रताप से विवाह का निवेदन किया। महाराज प्रताप ने कहा, हे गंगे, धर्म पत्नी तो वाम मांगी होती है, तुम तो दाहिने पैर पर विराजमान हो गई हो, तो वह तो पुत्र वधू का स्थान होता है। महाराज प्रताप के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात महाराज प्रताप के एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा शांतनु। एक बार शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार खेलने गए। शिकार का पीछा करते करते उनको बहुत जोर से प्यास लगी। वो जैसे ही गंगा तट पर अपनी प्यास बुझाने के लिए गए, वहां एक अति सुंदर स्त्री को खड़ा पाया। वही स्त्री देवलोक की जान पड़ती थी। वह स्त्री और कोई नहीं, मां गंगा थी। महाराज शांतनु सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गए और महाराज शांतनु ने उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। गंगा ने भी हामी भर दी, लेकिन उन्होंने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि जब तक आप वह शर्त मानेंगे तब तक ही मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन वह शर्त टूट गई उसी दिन मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा ने यह शर्त रखी कि महाराज शांतनु उनसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे गंगा कुछ भी करे। महाराज शांतनु ने खुशी खुशी गंगा के इस शर्त को मान लिया और जीवन भर कोई भी प्रश्न न पूछने का वचन उनको दे दिया। उसके बाद महाराज शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी पूर्वक अपना जीवन साथ साथ बिताने लगे। महाराज शांतनु कभी कोई प्रश्न गंगा माता से नहीं करते और माता गंगा भी सदैव महाराज शांतनु के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। समय के साथ साथ महाराज शांतनु और माता गंगा को प्रथम पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। महाराज शांतनु बहुत खुश हुए कि उनके उत्तराधिकारी ने जन्म ले लिया था, लेकिन महाराज शांतनु का यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। उन्होंने देखा कि गंगा ने पहले पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया है।
महाराज शांतनु गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे, इस वचन में वो बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने गंगा से विलग होने के मोह में कुछ नहीं पूछा और उन्होंने अपना सारा दुख सह लिया। ऐसे ही 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में गंगा और शांतनु से 7 संतान पुत्र उत्पन्न हुए और उन्होंने माता गंगा ने अपने हाथों से ही बहा दिया। शांतनु महाराज अपने पुत्रों को इस प्रकार उनकी ही माता के द्वारा नदी में बहा देना अत्यंत कष्टकारक उनको लगने लगा और उनके लिए गंगा का यह कर्म असहनीय हो गया। 8वें साल महाराज शांतनु और गंगा को 8वें पुत्र का जन्म हुआ। गंगा भी पहले की तरह इस बार भी 8वें पुत्र को अपनी गोद में उठाकर और नदी में प्रवाहित करने के लिए चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार महाराज ने अपने वचन को तोड़कर गंगा का हाथ पकड़ लिया और उनसे प्रश्न किया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया कि अपने सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित क्यों कर रही हो। महाराज को अपना वचन तोड़ के प्रश्न करते हुए देख गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं किया तथा शांतनु से बोली, महाराज आपने अपना वचन तोड़ दिया, मुझे भी अपने वचन अनुसार आपको छोड़कर जाना होगा, लेकिन यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत को भी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इसका पालन पोषण एक माँ की तरह करूंगी और जब यह एक वीर योद्धा ज्ञानी हो जाएगा तो आपके पास आपके पुत्र को पहुंचा दूंगी। इतना कहकर गंगा जाने लगी। तभी महाराज ने कहा, इतना तो बता दो कि तुमने आखिर क्यों मेरे 7 पुत्रों को जल समाधि दे दी। गंगा ने जाते जाते विष्णु अवतार पृथु के 8 पुत्रों की ऋषि वशिष्ठ के श्राप की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हीं वशुओं की मुक्ति के लिए मैंने उन 7 पुत्रों को जल समाधि देना पड़ा। 8वां पुत्र घो नाम का वशु है, जिसको श्राप मिला है कि वह लंबे समय तक मनुष्य योनि में पृथ्वी पर मनुष्य योनि के दुख को भोगते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेगा। यह वही 8वां वसु का महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण देवव्रत के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ है। 18 वर्ष पश्चात गंगा एक बार शांतनु महाराज के पास फिर नदी किनारे टहल रहे थे और गंगा को पानी में देखकर गंगा और अपने पुत्र देवव्रत को हृदय से याद किया। तभी गंगा अपने पुत्र देवव्रत के साथ महाराज शांतनु के सामने प्रकट हुई और बोली, महाराज आपका पुत्र अब एक वीर योद्धा हो चुका है, राज चलाने में अब यह पूर्ण है। वचन के अनुसार यह पुत्र को मैं आपके पास ही छोड़कर जा रही हूँ। और इतना कहकर गंगा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता गंगा के पुत्रों की और महाराज शांतनु की। अगर आप जानना चाहते हो 8 वशुओं के श्राप की कहानी, जिसकी वजह से माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था और 8वें पुत्र को कौन कौन से श्राप भोगने पड़े, यानी भीष्म पितामह को, महामहिम भीष्म पितामह को कौन कौन से दुख भोगने पड़े, अगर आप वो जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।